मकड़ोली से, जिन्होंने ग्राउंड, एक बार तालियां बजा दो पूरे परिवार के लिए। वेरी वो बातचीत रखेंगे आपके बीच में आके, आपके बीच में लगातार रहते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं। तो सुमित सरपंच, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जगदीप जी। ग्राउंड पर आए रघुविंदर मलिक जी, आदरणीय धर्मपाल जी, राजीव जैन जी, और मैं जिनका नाम नहीं जानता उनका भी सबका स्वागत करता हूं। आप सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और साथ ही नववर्ष की भी शुभकामनाएं। आप बच्चे एक बार सारे सीधे बैठ जाओ भाई। आराम से ऐसे रख लो। जो अच्छा बच्चा है ना वो सीधा बैठ जाएगा एकदम से। कौन कौन अच्छा बच्चा है? सीधे बैठ के दिखाओ। कमर सीधी, कमर सीधी बिल्कुल। जो शरारत नहीं करता ना वो अच्छा बच्चा होता है। गांव मकड़ोली से अंकल सुनील जी भी कार्यक्रम में आए हैं। मेरे छोटे भाई समान रिंकू मकड़ोली, हमारी भाभी जी भी आई हैं, और भी गांव से जो आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद और स्वागत करता हूं। और छोटे बच्चों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं आपसे पूछ लूँ कुछ भाई, किस किस का ध्यान है? जो मुंह में उंगली ले रखी है ना जिसने, वो निकालो अपनी। किस किसने ले रखी थी? निकालो सारे, सीधे बैठो। मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब कौन देगा? खड़े हो जाओ, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। इस बात के लिए ताली है ये, किसने सबसे पहले हाथ उठाया इस बात के लिए? हाँ, हौसला करें। इसके अंदर कितना हौसला है, कितना जुनून है, और इसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। एक बार फिर से जोरदार तालियां से बजाएंगे। अब मैं आपको ज्यादा लंबी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं 2-4 बातें आपके साथ साझा कर लूं। ध्यान से सुनते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बंद कर देता हूं। करूं बातचीत? आप बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? अभिषेक। मेरे पास आओ, भाग के एक बार, भाग के आओ। अभिषेक को 100 रुपये इनाम भाई। ये यहाँ सबसे तगड़ा पहलवान है। पहलवान कौन होता है? पहलवान होता है जो पहल करता है। कौन? हौसले की पहल करी, जिसने हौसले की पहल करी। अब अगर सवाल पूछो तो कौन बताएगा? एक गुड़िया। आजा आजा, भाग्य 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 भाग्य। हल्की फुल्की सी चिड़िया के जैसी गुड़िया है, और देखो इसने सबसे पहले हाथ उठाया है। जेब अंदर है परस की, उसमें से निकालूंगा। मुंह पर करिए, एक बार मुंह पर करिए। फर्श की तरफ देखो, उधर उधर। जोरदार तालियां। और इसी बीच डॉक्टर संजय जाखड़ जी भी अपने इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। वो आप सबके बीच में आए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथ ही हमारे बहुत से युवा साथी जो फिल्म यूनिवर्सिटी से हैं, कौन कौन है एक बार हाथ उठाएंगे? अरे फिल्म यूनिवर्सिटी से पूछ रहा हूँ मैं। अब हाथ नहीं उठाना। फिल्म, आप सबका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत है, और आप सबको शुभकामनाएं हैं। आप जो तैयारियां कर रहे हैं अपने फील्ड की, उसमें कामयाब हों। अपने गांव का, अपने परिवार का, हमारे शहर का, फिल्म यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेंगे। हाँ, तो अब करें बातचीत। मैं आपको 4 बातें बातें नहीं, मैं आपको 4 शब्द बताऊंगा। उनको कौन कौन याद कर रखेगा? सारे के सारे याद रखोगे ना? पहला बताऊं? प्लीज
प्लीज। कौन बोला सॉरी, किसने कहा था? ये वास्तव में इंटेलिजेंट बच्चा है, इसको पहले से पता है कि मैं अगला क्या बताऊंगा। मैंने पहले बता रखी है क्या? मैंने जिक्र कर रखा है क्या यहाँ पे? सुनीता जी, मैंने करा था क्या कभी जिक्र? नहीं, वो लड़का बहुत इंटेलिजेंट है एक्चुअल में। उसको पहले एक बार आए थे ना ऊपर। अच्छा, किस किस को याद है मैंने क्या क्या बताया था? या याद नहीं। अपने इस कार्यक्रम के बीच में पठानिया स्कूल से रजत बिंद्रा जी आए हैं, उनका भी हम आने पर स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और साथ ही उनको मकर संक्रांति की बधाई हो, नव वर्ष की शुभकामनाएं। हाँ, चलो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है, और मेरे को खुशी हुई कि भाई आपको याद है वो सारी चीजें। और मैं तो एक बात कहा करूं कई बार, जो गिल्ली मिट्टी होती है ना, देखिए गिल्ली मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, गिल्ली मिट्टी का मटका बना लो, लेकिन अचानक से मन बदल जाए कि नहीं मटका नहीं बनाना मेरे को, तो इसकी ईंट बनानी है, बन जाएगी ना। उसको दोबारा से पानी में डुबो मिट्टी को, और दोबारा से उसकी आप कुल्लिया बना सकते हो, उसका आप भाई दीपक बना सकते हो, उसका अपना गुल्लक बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो ना। लेकिन वो जो तुम बैठे हो ना, तुम सब गिल्ली मिट्टी हो, तुम्हारे को कैसे भी मॉडिफाई किया जा सकता है। और बातें करने का, संवाद करने का मजा भी तुम्हारे साथ ही है। लेकिन जब वो गिल्ली मिट्टी पक जाती है, जब उसने मटके का रूप दे लिया, जब वो पक गया, आग में पक करके और मटका तैयार हो गया, क्या हम उस मटके को तोड़ के उसकी सुराही बना सकते हैं? नहीं बनेगी ना। तो जो अपने जीवन में पक गए ना, मैं उनसे कभी संवाद करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पक गए हैं। वो उन्होंने जो बनना था ना, वो बन चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनमें बदलाव नहीं होता, बदलाव हो जाता है, लेकिन जितनी ताकत, जितनी ऊर्जा वहां लगानी पड़ती है, वो जो आप सब बैठे हो वहां तो उसकी 100वां हिस्सा भी नहीं लगाना पड़ता। और उसी का नतीजा है कि मैंने पता नहीं कब हल्की फुल्की चर्चा करी होगी, और वो आज तक आपको याद है, मेरे को खुशी हुई। लेकिन साथ के साथ ये भी बताओ, मैंने बताया था, सब बैठे हैं, कि जीवन में उसको कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता जो अपने जीवन में इन 4 शब्दों का इस्तेमाल अपने वार्तालाप में, अपने संवाद में करेगा। कौन कौन से थे वो? प्लीज, सॉरी, और 4 है, थैंक यू, और एक रह गया, प्लीज, थैंक यू, सॉरी एंड सर। क्या? हाँ, इसमें सब कुछ आ गया। प्लीज में क्या आ गया कि आप किसी से भी बात करें बिना एक निवेदन के, किसी से बात ना करें। समझ में आई बात? यानी कि अड़ियलपना ना हो जीवन में, ऐंठ ना हो, अकड़ ना हो। अकड़ते हैं ना बहुत सारे, आपस में लड़ते होंगे, ऐंठ दिखाते होंगे, एक दूसरे की पिटाई भी कर देते होंगे, है ना। और थैंक यू का इस्तेमाल कब करना है? जब आपको कोई एक दूसरे का हेल्प करे, एक दूसरे के काम आए, तो उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, उसको धन्यवाद बोले, है ना। थैंक यू। और सॉरी कब? आदमी कोई भी परफेक्ट नहीं है, गलतियां किसी भी उम्र में किसी भी मुकाम पे हो सकती हैं, लेकिन जैसी गलती होए हम उसको फील करें कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई है, उसको मानने, स्वीकारें और सॉरी फील करें, है ना। और सर, जो अपने से बड़े हैं, जो हमारे से उम्र में बड़े हैं, जो हमारे से पढ़ाई में बड़े हैं, जो हमारे में पद में बड़े हैं, है ना, उनको सबको एक आदर के साथ ही बोले, है ना। हाँ भाई, सुन रहे हो सारे? तो इन सारी चीजों को अपनी बोल चाल के हिस्सा बनाओगे ना? पक्की बात है? प्रॉमिस? ठीक है, वेरी गुड। तो जितने भी हमारे इन बच्चों से अलग हमारे सज्जन हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियां सब के लिए। एक चीज और है, आप अपने जीवन में कभी भी ये मत मानना
कि हम गरीब हैं, क्योंकि आदमी कोई गरीब नहीं होता, उसकी हैबिट्स गरीब होती हैं। क्या बताया मैंने? उसकी आदतें गरीब होती हैं। आप में से कौन कौन हाथ धोता है? सारे धोते हो खाना खाने से पहले? अभी खाना खाओगे तो उससे पहले कौन कौन धोएगा? मैं चेक करूंगा। चलो ठीक है। जो हैबिट्स होती है ना, हैबिट्स ही आदमी को अमीर या गरीब बनाती हैं। आप अगर देखेंगे हवा, पानी, आग, इनका कोई पैसा नहीं है। ये परमात्मा ने, जैसे सूरज की धूप है ना, मिट्टी है, ये धरती है, इनका कोई पैसा नहीं है। ये भगवान ने सबको बराबर सौंप रखे हैं। सांस लेने का तो कोई पैसा नहीं लगता, नहाने में तो कोई पैसा नहीं लगता। आग का पैसा लगा, किसी का हाथ जल गया तो वो तो शरारत होगी ना, सावधान तो रहना पड़ेगा ना। ऐसे आग का पैसा नहीं लग रहा। आग निकलेगी, मैं तेरे घर में नहीं जलूंगी, उसके घर में जलूंगी। आग सबके घर में जलने के लिए तैयार है। उतने माचिस की तिल्ली तो दिखानी है। ठीक है, तो मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि इन संसाधनों का उपयोग करके कोई भी आदमी इनका जितना बेहतरी से इस्तेमाल करेगा, वो कोई भी आदमी इस धरती के ऊपर गरीब नहीं है। अच्छे से नहाना, अच्छे हाथ धोना, अच्छे कपड़े अपना धो करके उसको पहनना, अपने बालों में अच्छे से कंघी करना, उनकी कटिंग अच्छे से करके रखना और उनको अच्छे से बा करके भी रखना, कंघी करके, है ना। ये चीजें कर सकते हो ना? ये चीजें कर लो। अमीर लोग यही तो कर रहे हैं। सलमान खान क्या कर रहे हैं? नहावे हैं, हाथ धोवे हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, साफ सुथरे। उसके घर में ग्रीनरी है, उसके घर में गमले रखे हैं। गमले में पेड़ लगाने का पैसे लगे हैं क्या? बताना मेरे को एक बार। नहीं लगते ना? ये जो पेड़ लगे हैं, मैं इसमें 2 पेड़ तो ऐसे बता, 2 चंपा का पेड़ है ना, नर्सरी से लेके आओगे तो 200 रुपए का है। लेकिन नर्सरी से मत लेके आओ ना, आप उसकी डंठल तोड़ो, कलम लगाओ और उसको गड़ो तो चल पड़ेगा। गिलोय की बेल लेके जाओ कहीं से, उसका डंठल तोड़ो, अपने घर में लगाओ, चल पड़ेगी। फाइकस का पेड़ है, उसकी कलम तोड़ो, लगाओ, चल पड़ेगा। गुलाब का पेड़ है, उसकी कलम तोड़ो, लगा दो, चल पड़ेगा। हर पेड़ ऐसा है, मतलब बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं। आपने करना क्या? अपने घर को साफ सुथरा, आंगन में छोटे छोटे पेड़ लगाओ, उसके लिए कोई पैसा नहीं है। अमीरी देखो, साफ सफाई और अमीरी हमेशा इकट्ठी मिलेंगी। क्या? लिख लो इस बात को। गरीबी और गंदगी हमेशा इकट्ठी मिलेंगी। लिख लो इसको। लिख ली? कहाँ लिखी? अपने अंदर लिख लो। और अब सुनो, अगली बात सुन लो। और ये बात जिसने ध्यान में सुन ली ना, वो इस जीवन में उसको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। गरीबी को तुम दूर नहीं कर सकते, लेकिन गंदगी को दूर कर सको ना गंदगी को दूर। मैं कहूं कि गंदगी को दूर तुम कर दो, गरीबी अपने आप दूर हो जाओगी। क्या? तुमने क्या करना है? और गंदगी को दूर करने का पैसा नहीं लगता। पक्की बात है ना? तो मेरी तरफ से एक ये मैसेज है कि ये संदेश से, इसको कुछ भी कह लो, इसको सलाह कह लो, इसको सुझाव कह लो, आज के दिन का। और मैं धन्यवाद करूंगा कि इस कार्यक्रम ने आप हम सबको भाई आमंत्रित किया और सभी जो सज्जन हैं उनसे मिलने का एक मौका दिया। तो इन सब बातों के साथ आप सबको नमस्कार और पुनः धन्यवाद।